लिख देता हूं फैक्टर होता क्या है। देखो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब प्यारे दोस्त होता है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो ये बात आपको मैं बता दूं, जैसे हमें देखना है फैक्टर। फैक्टर होता क्या है? बड़े सिंपल बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। ऐसी एक वीडियो, आदित्य पटेल आपका स्वागत है, दीपेश घोष भाई बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। और गुणनखंड क्या होता है? जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूं, माना मैंने लिखा 10, तो 10 को जो जो संख्या काटती है, दो चीज होती है, हम आप एलसीएम एचसीएफ में पढ़ोगे, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। तो इसके जो फैक्टर होते हैं, जैसे एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, 2, 5 और 10। कहने का मतलब है 10 के कुल मिला के इस दुनिया में 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर होने का मतलब है कि केवल ये ही 4 संख्याएं हैं जो 10 को डिवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा कोई संख्या 10 को डिवाइड नहीं कर सकती। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी 20 भी तो है। भाई 20 कहां डिवाइड करेगी बताओ? 1/2 आएगा। मैं कह रहा हूं ऐसी संख्याएं देखनी है जिनके पहाड़े में 10 आता हो, और जो पहाड़ा है, जो टेबल है, वो 10 तक नहीं होता, वो आगे तक चलता रहता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर इसमें जैसे ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स है भाई। ये क्या है? तो ये इसके फैक्टर्स है। ये क्या है? तो मेरे दोस्त ये इसके फैक्टर्स हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अगर फैक्टोरियल 98 है और डिवाइड में 97 है तो रिमाइंडर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा भाई। आप ये सोचो मेरे भाई, आप कह रहे हो फैक्टोरियल 98 है, अगर उसके 97 से भाग करें, अरे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो छोटी संख्या पे सुनो, फैक्टोरियल अगर 5 है और आप उसमें 4 से भाग दे रहे हो, तो फैक्टोरियल 5 का जो मतलब है वो है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसमें आप 4 से भाग दोगे तो 4 से 4 कट गया, कुछ बचेगा क्या? सब कुछ तो कट गया, नीचे से कोई बचना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 98 वाली बात आप करें तो यह है 98 गुणा 97 गुणा 96 गुणा 95 गुणा, ऐसे ही करते करते 1 तक जाएंगे। इसमें अगर मैं 97 से भाग दूं तो 97 से 97 कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। और जब कंप्लीट डिवाइड हो चुका है तो मेरे दोस्त उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचने का है, उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसलिए एक पीछे की तरफ लेके रुक गए हम, एक पीछे की तरफ लेके रुकेंगे हम। ठीक है भाई, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। अब थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, गुड मॉर्निंग वगैरह को रोक लीजिए। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, 10 है तो 10 के फैक्टर कितने हैं? आप बोलोगे सर कुल मिला के 4 है। ठीक है, अब आगे मैं कह रहा हूं 12 के कितने फैक्टर हैं? ऐसी वो संख्या देखो जो 12 को कंप्लीट डिवाइडेड कर सकती है, जो 12 को कंप्लीट डिवाइड कर सकती है। तो आप बोलोगे 12, एक तो काटेगा ही काटेगा, एक सबको काटेगा। 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो 12 के कुल फैक्टर्स कितने हुए? 12 के कुल 6 फैक्टर्स हुए। 10 के कितने थे? 10 के 4 फैक्टर थे। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के जो फैक्टर है वो हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12। इसके बाद अगर मैं आपके आगे लेके चलूं, माना 24 को लेके चलता हूं आपके सामने। 24 के फैक्टर एक तो सबका फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है एक। ठीक है, एक यूनिवर्सल फैक्टर अक्षय तिवारी, 1 2 3 3 अट्ठे 24, 4 छिंग 24, 5 से नहीं कटता, छोड़ो। 6 चौक 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अगर मैं बात करूं 24 के फैक्टर्स, तो मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके हो 24 के कुल मिला के 8 फैक्टर होते हैं। 24 के कुल मिला के 8 फैक्टर होते हैं। 10 के 4 फैक्टर है, 12 के हैं 6 फैक्टर, 24 के हैं 8 फैक्टर। तो आप लोगों को पता चल गया सर, फैक्टर मतलब वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है, जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। जैसे 24 में 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। आपको ये बात पता चल गई सर, इन सभी संख्याओं से ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी। बात सही है?
अब अगर बड़ी बड़ी संख्या है तो हम क्या ऐसे चेक करेंगे कितने फैक्टर हैं? भाई मैंने आपसे पूछा 10 के कितने फैक्टर है, आपने बोला फैक्टर है टोटल 4। मैंने पूछा 12 के कितने हैं, आप बोले जी 12 के है टोटल 6 फैक्टर। मैंने पूछा 24 के कितने फैक्टर है, आप बोले 24 के है टोटल 8 फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 24 के 8 फैक्टर है। अब मैं बोलूं भैया 90 के कितने हैं, भैया 180 के कितने हैं, भैया 900 के कितने हैं, भैया 450 के कितने हैं, तो उस केस में आप ऐसे थोड़ी ना बैठोगे करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना बैठोगे करने के लिए। तो यहां आप लोग देखोगे कभी कभी भी नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास में मुझे शक होने लगा। ठीक है राजू भाई, यहां देखो दोस्त, आप इसको थोड़ा सा, ये आपके सामने मैंने इसको रख दिया। अब मैं और आपके आगे पूछूं भैया मुझे बताओ जरा 90 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 90 के फैक्टर में एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 2 से 45 बार, 3 से कटेगा 30 बार, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 18 बार, 6 से 15 बार, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 10 बार, 10 से 9 बार, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से कटेगा, 16 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 किसी से नहीं, 30 से, 30 के बाद 60 से, और 60 के बाद 30 के बाद 45 से, 45 के बाद 60 से, 60 के बाद 90 से। तो 90 के कुल फैक्टर कितने हैं? अब आप बोलोगे जी ये तो आपने कर दिया, हम पे तो नहीं होने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल फैक्टर 13 है। भाई 13 है या कोई छूट गया, जरा एक बार बताओ, ऐसी कोई संख्या आपको नजर आ रही है जो 90 को पूरी तरह काट दे और हमने छोड़ दी हो? ठीक है, जो 90 को पूरी तरह डिवाइड करते और हमने वो छोड़ दी हो। 1 2 3 4 भी आएगा क्या? नहीं। 5 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 10 आएंगे, 11 12 नहीं आएंगे, 13 14 नहीं, 15 आएगा, 16 17 नहीं, 18 पंजे 90, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 नहीं आएगा, 30 45 60 और 90। कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है कि आपको दिख रहा हो? अच्छा ये बात सही है भैया, 60 से 90 नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा तो मैं बोल सकता हूं कि कुल मिला के फैक्टर कितने होंगे? 12 होंगे। भाई 60 नहीं आएगा, 60 से डिविजिबल नहीं होगा। 60 कहां से आ गया? 60 गलती से आ गया भाई मिस्टेक, वो 60 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के 90 के 12 फैक्टर हो गए मेरे दोस्त, कुल मिला के 12। लेकिन मैं फिर वही बात, क्या मैं ऐसे करने बैठेंगे हम लोग एग्जाम में? नहीं सर। उसके लिए क्या तरीका है, आइए चलते हैं, उसके लिए उस तरीके पे चलते हैं जिस तरीके से हम लोग देखते हैं सवालों को। अब इनमें कुछ आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे मैं इसी में बात करूं कि भैया ऑड कौन कौन से हैं, ऑड, तो ऑड कौन कौन से? ये ऑड है, ये भी 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 ऑड है। यानी अगर विषम कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 विषम है। भाई 12 में से 6 विषम है, 6 ही सम है। 12 में से 6 विषम है, 6 ही सम है। तो इस तरह से कितने सम है, कितने विषम है, कितने प्राइम है, कैसे क्या है, वो सारी चीज अब अगले आधे घंटे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटी छोटी संख्याओं से लेके चलूंगा आपको। भाई जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 के कुल फैक्टर आपको पता है सर जी 4 होते हैं। 10 के कुल फैक्टर प्यारे भाई आपको पता है 4 होते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने, जैसे 2 गुणा 5। 10 के 2 फैक्टर करने हैं, जैसे 2 गुणा 5 होता है। 10 के 2 फैक्टर करे 2 गुणा 5। तो 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये और ये अभाज्य संख्याएं, इनकी पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 नजर आ रही है। पावर 1 नजर आ रही है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 10 के कुल फैक्टर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड। मेरे दोस्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर टोटल पूछता है तो जो पावर्स हैं उन पावर्स में 1 जोड़ के आपस में गुणा करते चले जाओ। पावर जो है, पावर में 1 जोड़ना है अपने पास से, उसमें गुणा कर दीजिए, आपको पता चलेगा। जैसे पावर यहां पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ा, गुणा। ये वाली पावर 1 है तो 1 में भी 1 जोड़ा, तो आप बोलोगे 1 और 1, आप बोलोगे 2, 1 और 1 आप बोलोगे 2, यानी कुल फैक्टर कितने हो गए? कुल फैक्टर हो गए मेरे दोस्त 4। यही मैं अभी बता के लाया हूं, 1 2 5 और 10, 4 फैक्टर है कुल मिला के। 1 2 5 और 10 कुल मिला के 4 फैक्टर है उस केस में। ठीक है, कुल मिला के मेरे साथी 4 फैक्टर है, 1 2 5 और 10। ये 10 का हमने निकाला, कुल मिला के कितने हैं? कुल मिला के मेरे साथी इसमें 4 ही फैक्टर है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है।
हम हर किसी का ऐसे ही निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, हर किसी का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे निकालेंगे। तो मैंने उसके बाद 10 के बाद अगली संख्या हमने ली थी 12, तो 12 को अगर मैं देखूं अगली संख्या हमने क्या ली थी, तो मेरे दोस्त अगली संख्या हमने ली थी 12। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। देखो प्राइम फैक्टर आप ऐसे नहीं कर सकते 6 दूनी 12 कर दिया, क्योंकि 6 प्राइम संख्या नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते 4 तिया 12, 4 प्राइम संख्या नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते जी 4 तिया 6 दूनी। आपको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये कैसे आएगा सर? इसको निकालने का तरीका फिर अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में ये है, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप बोलोगे सर जी यहां जो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 की घात 2 और गुणा 3, 2 की घात 2 और गुणा 3। ठीक है अभिषेक मेरे प्यारे भाई, 2 की घात 2 और गुणा 3, तो 3 की घात कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है। अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पावर 0 है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो साथी मेरे पावर में 1 जोड़िएगा, पावर में 1 जोड़िएगा। कुल गुणनखंड, भाई ये फैक्टर का मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, कुल गुणनखंड। तो टोटल गुणनखंड यानी 2 है पावर, ये 2, इस 2 में 1 जोड़ दो 3 हो गया, गुणा ये पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो गया। तो आप बोलोगे 3 गुणा 2 बन रहा है सर जी, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। 12 के कुल मिला के 6 फैक्टर होंगे, 12 के कुल मिला के 6 फैक्टर होंगे। रोहित सिंह लोधी एलसीएम नहीं ले सकते, और ये मैं अभी आपको बता के आया हूं कौन कौन से हैं 12 के 6 फैक्टर, 1 2 3 4 6 और 12। 12 के 6 फैक्टर होंगे इस दुनिया में। फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या है जो उस दी गई संख्या को पूरी तरह डिवाइड करती है। तो 12 के कितने फैक्टर हुए मेरे प्यारे दोस्तों? 6 फैक्टर हुए। इसमें मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ये हमने करे हैं, ये रहे 12 के कुल 6 फैक्टर। उसके बाद अगर मैं 24 पे आ जाऊं, इसके बाद अगर मैं अगली संख्या अपनी 24 ले लूं, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी 2 3 बार आएगा। भाई 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो ये आपको देखो तोड़ना ऐसे पड़ेगा, 12 दूनी 24, अभी 12 को और तोड़ लो, 6 दूनी 12, और ये वाला 2 तो है ही। अब 6 को तोड़ो, 2 गुणा 3, और ये वाले 2 तो है ही। तो कुल मिला के 12 को आपको लिखना पड़ेगा 2 की घात 3 और 3 की घात 1, सॉरी 24 को क्या लिखना पड़ेगा? 2 की घात 3 और 3 की घात 1 आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा कितनी होगी? कुल गुणनखंड कितने होंगे आप मुझे जरा बताइएगा भैया, आप बताओ कुल गुणनखंड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो साथी पावर में 1 जोड़िएगा बस, पावर में क्या करना है? 1 जोड़ना है बस। तो पावर में 1 जोड़ना है। आप बोलोगे सर ये 3 है, 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया डायरेक्ट, और ये 1 है, 1 में 1 जोड़ा ये डायरेक्ट 2 हो गया। तो 4 दूनी 8, पीछे भी तो हमारे 8 ही आए हैं। 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? आप बोल रहे हो सर जी 8 हो रहा है। 24 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? तो मेरे दोस्त वो 8 होता नजर आ रहा है। ये बात आपको पता चली। अब अगर मैं आपको और आगे लेके चलूं, माना मैं 100 के पास लेके चलूं, मैं लेके चलूं आपको 100 के पास, 100 के कुल फैक्टर कितने हैं? 100 के कुल फैक्टर कितने हैं? जरा मुझे 100 के कुल फैक्टर बताओ, 100 के फैक्टर कितने होंगे? मोहम्मद मंजूर आलम बिल्कुल सही है, मोहन बघेल सही है, आकाश कुमारी सही है, साधना कुमारी सही है, रजनी सही है भाई, हेलो अमन कुमार, बहराइची निषाद भैया 12 नहीं आएगा, आप लोगों को बताना है 8। पावर में 1 जोड़ना है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो क्या करना है? पावर में 1 जोड़िएगा। क्या करिएगा? पावर में 1 जोड़िएगा। जैसे मैं इसको अगर तोड़ने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा इसको 25 गुणा 4 कर लो जी, तो 25 और 4 ये तो दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है। मुझे 25 और 4 यहां दोनों जगह प्राइम नंबर चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, तभी इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य संख्या कैसे बनाए इसे? भैया 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो ये अब अभाज्य संख्या बनी, ये बन गई 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो मेरे दोस्त ये बन गया 100। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 2। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो मैं अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या लूं आपके लिए, तो मुझे पता है पावर में 1 जोड़ना है। पावर में 1 जोड़िए 3, यहां भी 2 है तो यहां भी 1 जोड़िए 3 और आपस में कर दो गुणा।
तो 100 के कुल फैक्टर कितने होंगे? 100 के कुल फैक्टर हो जाएंगे 9। 100 के कुल फैक्टर कितने होंगे? 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 होंगे भाई। कितने होंगे? द फैक्टर ऑफ 100 विल बी 9। कुल मिला के इस पृथ्वी पे 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को पूरी तरह डिवाइड कर सकती हैं। मैं सिद्ध भी कर सकता हूं। कौन कौन सी हैं वो है 1, वो है 2, वो है 4, वो है 5, 6 7 8 नहीं होगी, वो है 10, 11 12 13 15 नहीं होगी, 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100। यही तो है जो भी है भाई, यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ऊपर जो लिख दिए मैंने। कुल मिला के ये 9 फैक्टर है 100 के। इनके अलावा कोई भी फैक्टर 100 का फैक्टर नहीं होगा। कोई भी इनके अलावा 100 को नहीं काटेगी संख्या। भाई इनके अलावा कोई संख्या है जो 100 को काटे? 100 से छोटी या 100 के बराबर कोई संख्या इनसे अलग नहीं है जो 100 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आता हो, जो नंबर आता हो, उस पे चेक करेंगे। चलो अब आपके ही मैं 4 क्वेश्चन उठाऊंगा, जरा मुझे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन उठाने चाहिए, कौन कौन सी संख्याएं उठानी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या आप मुझे बता दीजिए पहले। तब तक मैं आपको ये पूछता हूं, मुझे बता दो आप 1800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। 1800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो कितने हैं। 1800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने कितने हैं। ठीक है भाई, तो आपने बताया 100 के सर जी 9 फैक्टर हैं। 1800 के आपको बताने हैं कितने फैक्टर हैं 1800 के टोटल इस पृथ्वी पे मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 100 को कंप्लीट डिवाइड करती, सॉरी 1800 को कंप्लीट डिवाइड करती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात भाई 10,000 कह रहे हैं। एक सोनू कुमार ये कह रहे हैं सर जी 10,000 बताओ। 10,000 सर एलसीएम लेके एक बार। भाई एलसीएम लेके मुझ पे ही नहीं आता क्योंकि एलसीएम लेके होता ही नहीं। 545 135 999, बस इनका और देख लेना। 545 135 999। ठीक है, कोई बच्चा आप में से कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है कुछ 1525, बस चलो यही है। और बताओ, अब आंसर देना शुरू करो। 4 क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेंगे, 4 ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 1400 255 3095 गारंटी दे रहा हूं। जब ये 4 कंप्लीट होंगे आप खुद कर लोगे उन आंसर्स को, उनका आंसर आप खुद कर लोगे जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं 1800 क्या होता है, इसको तोड़ो 18 गुणा 100 में। अभी मेरा काम नहीं हुआ पूरा। 18 भी प्राइम नहीं है और 100 भी प्राइम नहीं है। ठीक है, 18 भी प्राइम नहीं है, 100 भी प्राइम नहीं है। 18 को और तोड़ो तो 2 तिया 6 तिया 18। 18 को मैंने तोड़ा 2 और 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18। 100 को तोड़ो, 100 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 5 गुणा 5, हो गया भैया 1800 का पोस्टमार्टम। ये 1800 का पोस्टमार्टम हो गया। हमने 1800 को तोड़ा 18 गुणा 100। अगर आप बोलो जी हम पे अब भी नहीं टूट रहा तो आप इसको और एक लाइन बढ़ा लेना, इसको लिख देना 9 गुणा 2 और इस 100 को लिख देना 25 गुणा 4। अब ये 2 तो आ गया ठीक है, लेकिन 9 की जगह लिखो 3 गुणा 3 2, 25 की जगह लिखो 5 गुणा 5 और 4 की जगह 2 गुणा 2। तो कुल मिला के 1800 को आप लिखोगे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। यही तो लिखोगे भाई, यही तो लिखोगे। 2 की घात 9 गुणा 2 9 दूनी 18 और यहां पे आप देखोगे 3 तिया 9 9 दूनी 18, तो 8 और 25 अट्ठे 200, 200 निम्मा 1800। ये आपको 1800 लास्ट में ये देखने को मिलेगा 1800 की जगह कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। और मुझे जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पावर्स को एक एक बढ़ाऊंगा बस। ये जो 3 है ना पावर, 2 की पावर 3 है, इसको 1 बढ़ा के 4 लिखूंगा गुणा 3 की पावर जो 2 है, पावर को 1 बढ़ाऊंगा 3 और 5 की पावर जो 2 है, इस पावर को भी 1 बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 तिया 36। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 36। कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, अगर सर संख्या ही प्राइम हो तो फैक्टर 2 ही होंगे, कन्फर्म।
प्राइम नंबर का दोस्त डेफिनेशन यही है कि वो संख्या जिनके दुनिया में दो ही फैक्टर हैं वो प्राइम होती है। एक तो उसका फैक्टर एक होगा और एक वो खुद होगी, दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर की परिभाषा ही ये है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोगों को पता चल गया सर, इसमें आंसर आएगा 36। अब इसमें से मैं 545 लेता हूं भाई, इसमें से मैं लेता हूं 545। क्या लेना है मुझे? 545। चलिए 545 के आप लोग चेक करिएगा। तो 545 को अगर मैं 5 से भाग दूं, 545 के आपको बताना है टोटल कितने फैक्टर होंगे इस दुनिया में। तो आप बोलोगे सर इसमें हम 5 से भाग देते हैं माना, तो 5 गुणा 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 नाम 45। अब 109 कभी किसी पहाड़े में देखा है आपने? 109 कभी किसी पहाड़े में देखा है क्या आपने? आप बोलोगे नहीं देखा। 109 हमने आज तक नहीं देखा किसी भी पहाड़े में, तो 109 अपने आप में प्राइम नंबर हो चुका है भाई। 109 और नहीं टूट सकता। तो आप बोलोगे सर जी यही बन गया 5 की पावर 1 और 109 की पावर 1, तो 545 के टोटल कितने होंगे भैया मेरे? टोटल अगर मैं बात करूं तो इसके टोटल फैक्टर होंगे, पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ा, इस एक में एक जोड़ा 2, इस एक में एक जोड़ा ये भी 2, तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स होंगे मेरे दोस्त। कुल मिला के कितने फैक्टर होंगे? 4 फैक्टर होंगे, बात समझ लेना। ठीक है, इस सर इसे प्राइम नंबर से ही करना है जी, बिल्कुल केवल प्राइम नंबर से करना है और किसी तरीके से मत करना भैया। 109 किसी भी पहाड़े में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मुझे 109 के टुकड़े नहीं कर सकता हूं मैं। तो 109 प्राइम नंबर है अपने आप में। अगला कौन सी संख्या थी? ये इसका तो 4 आ गया। 135 और ले लेता हूं मैं इसी पेज पे। प्यारे भाई 135 और ले लेते हैं। 135 को तोड़ो जरा, 5 गुणा 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। भैया 27 पंजे 135 होता है, 27 पंजे 135 होता है, लेकिन 27 प्राइम नहीं है, 109 प्राइम है। किसी पहाड़े में 109 नहीं आता। 27 तो 3 के पहाड़े में ही आता है, 3 गुणा 9 27। 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 गुणा 3 27। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए भाई। आप इस 27 को लिख सकते हो 3 की घात 3 और गुणा 5, हो गया 135। आप जानते हो ये हो गया 135। कितना हो गया? 135 हो गया। ठीक है, 135 हो गया। तो अब आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक जोड़ो, 3 की जगह 4 गुणा, यहां पावर 1 है, 1 की जगह 2, तो ये आएगा 8। 135 के इस दुनिया के अंदर 8 फैक्टर्स होंगे। 45 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से भी, 1 से भी, और इतनी सारी संख्याओं से ये कट जाता है 135 जो है। ठीक है ना? तो आप लोग इसका आंसर करेंगे सर इसके होंगे टोटल 8 फैक्टर्स। कितने होंगे? 8 फैक्टर्स। अब 2 नंबर बचे, कौन कौन से? 999 और 1525। तो 999 और 1525 का और निकाल दो। 999 और एक 1525, इनका और निकाल दो। 999 और 1525, इनका और निकाल दो, बात खत्म। फिर आप सीख गए, समझ लो, फिर आप सीख गए कोई भी फैक्टर निकालना। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, आप निकालते रहना। आप बताओगे, मैं पूछता रहूंगा। 999 को अगर मैं बात करूं, 3 गुणा 333 कर सकते हैं। इस 333 को कर सकते हैं 3 गुणा 111। 111 को कर सकते हैं 3 गुणा 3, 111 होता है 3 गुणा 37। भाई 37 तिया 111 होता है, 37 तिया 111 होता है, 37 तिया कितना होता है? 111 होता है। तो आप बोलोगे ये बना 3 की पावर 3 गुणा 37। अब 37 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 999 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आ गया हमारा। 999 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 37। अब ना तो 3 को तोड़ सकते हो, ना 37 को तोड़ सकते हो। तो ये जो आंसर आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर आप बात करते हैं, तो प्यारे भाई आप बोलोगे सर ये जो पावर 3 है इसको 4 लिखिएगा। यहां पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 को 1 जोड़ के पावर में 1 1 जोड़ना है, तो ये 8 आएगा। 999 के 8 फैक्टर होंगे मौजूद। 999 के 8 फैक्टर्स मौजूद होंगे भाई मेरे। ठीक है, 999 को हमने लिखा 3 गुणा 333, फिर हमने 333 को लिखा 3 गुणा 111, फिर हमने 111 को लिखा 3 गुणा 37,
क्योंकि 37 तिया 111 होता है। तो जब आपको लास्ट में पता चला 999 होता है 3 इंटू 37 की पावर 1, टोटल मिला के आप बोलोगे सर जी 8 आया, 999 का 8। इसे और चेक कर लेते हैं भाई एक बार। तो इसको अगर मैं तोड़ू 5 में या मैं 25 में तोड़ता हूं, माना 25 में अगर मैं इसे भाग दूं तो 25 छिक्के 150, 25 एकम 25। तो प्यारे भाई 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 और 61 तो 61 ही रहेगा, क्योंकि 61 अपने आप में प्राइम नंबर है। 1525 को हमने तोड़ा तो ये टूटा 5 की पावर 2 इंटू 61। ठीक है, 5 की पावर 2 इंटू 61 आपको तोड़ना आना चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा आपको उसका डेमो देता हूं तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत, आप बात, मैं गारंटी दे रहा हूं, बात तो आप समझ गए। अगर आपको मैं यहां पहुंचा दूं तो आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, सर पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है। लेकिन जो मैं जान पा रहा हूं आपको सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इसको यहां तक पहुंचने में, मतलब तोड़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तोड़ने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो तोड़ने में दिक्कत आ रही है तो उस चीज को अभी निपटाते हैं भाई। ठीक है, तोड़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको पहले खत्म करेंगे, उसी पे ज्यादा काम कीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में 1 जोड़िए, ये 2 पावर है 3 कर दो, यहां पावर 1 है तो 2 कर दो, आप बोलोगे इट विल बी 6। भाई आपने जो संख्याएं बोली मैंने उनको किया। इसको करने के आपके पास कुछ भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है सर एक 545 को प्रूफ करके बता दीजिए कि 4 फैक्टर कैसे होंगे। अभी बताता हूं, बस कोई बात नहीं, छोटी सी है तो हम अभी बता देंगे, उसको तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो इसको जैसे 999 है, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे। आपका अगर दिमाग कर रहा है उस चीज को लेके, तो ये एक बच्चा कह रहा है सर 11 गुणा 99 तोड़ ले। पहली बात तो ये गलत हो गया। 11 गुणा 99 करो, 11 निम्मा 99 का 9 हासिल 9, 11 निम्मा 99 और 9 108। 11 गुणा 99 तो इतना बैठेगा ही नहीं भाई। ठीक है, आप इसको चाहते तो ऐसे भी तोड़ सकते थे, 9 गुणा 111। अब 111 आपको पता होना चाहिए, 111 होता है 37 तिया 111, और 9 की जगह लिखो 3 गुणा 3 और 3 गुणा 37। आप ऐसे जैसे आपको मन करे आपको तोड़ना है और लास्ट तक तोड़ना है। ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया, लेकिन तोड़ने की दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है। तो ये फैक्टर 6 आ गए। पिछले सवाल में मैं इसमें बताऊं, इसके 4 फैक्टर होंगे इस दुनिया में। 4 फैक्टर में से आपको मैं ये बताऊं 545 के 4 होंगे, और 545 के 4 में से 2 तो ये खुद ही हो गए। एक तो 1 हो गया और 1 हो गया 545, और उसके अलावा 1 हो जाएगा 5, और उसके अलावा क्या हो जाएगा आप बोलो, 5 से इसको भाग दो, 5 एकम 5, इसके अलावा 109। और कोई हो जो 545 को काटता हो तो बता देना। 4 फैक्टर है। ठीक है, 4 फैक्टर है, 1 है, 5 है, 109 है, 545 है। अब आओ थोड़ा सा सीखते हैं तोड़ना कैसे है, क्योंकि अभी मैंने आपको केवल 1 पॉइंट बताया, ऐसे 5-6 पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर में। ठीक है, अभी मैंने 1 पॉइंट बताया है, 5-6 पॉइंट है ऐसे ऐसे। अब आते हैं तोड़ते कैसे हैं। भाई कोई भी संख्या ली हमने, माना हमने लिया 1845। अब दोस्त आपको तोड़ना अपने दिमाग में पड़ेगा, कैसे तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे लास्ट में आपको यहां 5 नजर आ रहा है। ठीक है, तो 5 नजर आ रहा है, आप लोग 5 से इसको तोड़ दो, यानी 5 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप इसमें 5 का भाग करो, तो आप बोलोगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा 3, 5 छिक्के 30 बचा 4, 5 नाम 45। कहने का मतलब है 1845 को जितने में भी तोड़ना है, अगर आप इसको 9 के केस में तोड़ना चाह रहे हो ना, तो 9 गुणा इसमें 9 से भाग करो अपने दिमाग में, 9 दूनी 18, ना जाने की 0, 9 पंजे 45। अब भी एक ही बात है, 9 गुणा 205, 9 गुणा 205 हो गया। मतलब जितने से आप तोड़ना चाह रहे हो उतने से भाग दे दो इसमें आप। जैसे आपको नजर आया कि सर इसको हम तोड़ना चाहते हैं, वैसे एग्जाम में उबड़ खाबड़ डिजिट नहीं आती है, एग्जाम में ऐसे डिजिट आती है 900, 300, 500, 350, 550, 10 जिसमें कॉमन आ जाए जर्नली। ठीक है, तो मैंने इसको अगर तोड़ने की कोशिश करी तो मुझे ये दिख रहा है 5, तो 5 गुणा, भाई जैसे 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा, अब 3 से इसे भाग दो 6, यानी 3 गुणा 6 लिख सकते हैं 18 को हम। भाई अगर मैं बोलूं 3 गुना, तो 3 से इसे भाग दो, 3 से इसे भाग दिया तो ये बना 6, तो 3 गुणा 6 को आप बोल सकते हो 18।
ठीक है, 1525 क्वेश्चन एक बार फिर देखें प्लीज, 1525 देख लो एक बार फिर से, ठीक है। एक बार मैं भी देख रहा हूं, अभी बता रहा हूं। तो हमने इसको तोड़ा 5 गुना, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस पर 18 में 3 का भाग बचा 3, 5 छिक्के 30, 5 नाम 45। अब 9 और 6 ये 9 से कटेगा, ये मुझे पता चल गया, इसका डिविजिबिलिटी रूल 9 से कटेगा। तो 5 गुणा, अब ये 9, तो 9 गुणा, अब इसमें 9 से भाग दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो भाई मेरे आप 9 को बोलोगे 3 की घात 2, 5 गुणा 41। अब ये भी अभाज्य संख्या, ये भी और ये भी, सारी अभाज्य संख्याएं आ चुकी है। 3 3 दूनी 6 दूनी 12 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, 12 इस सवाल का आंसर आएगा। बाकी एलसीएम लेके, जैसे ये कह रहे 1525 है, तो मेरे दोस्त 1525 है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा ना आपको, आप लास्ट में ये हथियार तो है ही, 5 से काटो इसको, लास्ट हथियार तो ये है ही, 5 तिया 15 ना जाने की 0, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5। अब 61 तो टोटल प्राइम नंबर है, 61 से काटो, 61 एकम 61, तो 1525 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 61। इसको 5 गुणा 5 गुणा 61 करके लिख सकते हो, 5 की पावर 2 इंटू 61, 5 की पावर 2 इंटू 61 आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपको यहां लिखना है मेरे भाई, यहां लिखना है। तो आपको बात समझ आई। तो 1845 के कितने हैं, 12 हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंकित राज कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ठीक रहेगा, एलसीएम लेते वो तोड़ना सीख जाएंगे, जी बिल्कुल, नए बच्चे हैं, एलसीएम ऐसे लेके तोड़ लो। अगर मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखूं, माना 2025 रख दिया मैंने, इसके कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर जो होंगे 2025 के। अब जिस बच्चे को 25 का पहाड़ा वगैरह आते हैं तो वो इसे 25 में तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको पहाड़े नहीं आते प्रॉपरली, तो वो बोलेंगे सर 2025 आया, अब इसको हम 5 से उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको 5 से उड़ाने की कोशिश करी, 5 चौक 20, 2 में ना जाने की 0, 5 पंजे 25, फिर 5 से उड़ाया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। इसको हम लोग 3 से उड़ाएंगे, 3 से ये 27 बार जाएगा, फिर इसको 3 से उड़ाएंगे, 3 से ये 9 तिया 27 होता है, फिर 3 से उड़ाएंगे, 3 तिया 9 होता है, फिर 3 से उड़ाएंगे, 3 एकम 3। तो इसको जब मुझे तोड़ना था तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, ऐसे तोड़ दो इसको, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसके कुल फैक्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्यारे दोस्त 3 की पावर 4 है, देखो 1 2 3 4, 3 की पावर है 4 और 5 की पावर है 1 और 1 2, ठीक है। सभी संख्याओं को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सर जी, सब संख्याओं को तोड़ सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं वैसे तो इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप लोगों से पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर जी 4 की बजाय तो लिख दो 5 और इस 2 की बजाय लिख दो 3, इन दोनों की कर दो गुणा और ये आ जाएगा 15, ठीक है, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। बात आई समझ में? 18 आएगा सर जी, 18 नहीं आएगा बेटा जी, 15 आएगा। 5 गुणा 3 करना पड़ेगा तो आप लोग इसको बोलेंगे सर जी 15। जितेंद्र पाल बिल्कुल सही है। अदिति मौर्य गुड़िया बहुत अच्छा आपका आंसर, तो बिल्कुल सही है। मैं और आगे की तरफ अगर चलूं तो मैं अब इसमें एक साथ 3 पॉइंट और जोड़ूंगा। आप बोलोगे जी 4 है, लो 3 पॉइंट और जोड़ने जा रहा हूं, 3 पॉइंट और। तो 3 पॉइंट और जोड़ते, चलिए थोड़ा सा आगे चल के एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मैं कह रहा हूं आपसे 9020 को तोड़ो जरा, 9020 को तोड़ो जरा। मैं एक और बात बता दूं, एग्जामिनर आपको बहुत उबड़ खाबड़ संख्या नहीं देगा। एग्जामिनर आपको ऐसी संख्या देगा जो आप आसानी से कर सकते हो। तो 9020 को जब तोड़ने की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, 9020 को ऐसे लिखेंगे भाई। पहले हम इसको किससे काटे, 2 से काट दो, 2 चौक 8 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटो, 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 एकम 5। अब किससे कट रहा है ये, तो मैं अगर देखूं ये किससे कट रहा है भाई, 1 से,
तो कटेगा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से, 7 सिंह 42 बचा 3 नहीं कटेगा, 8 9 से, 9 पंजे नहीं कटेगा, 10 11 से, 11 से देखो 11 चौक 44, 11 एकम 11 और अब 41 से, तो एक बार हमें ये काटना है बस, हमें ये कुछ भी करके तोड़फोड़ मचानी है इसके साथ। तो ये बना कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 41। तो ये रैंडम संख्या है, मैं तो रैंडमली कोई भी संख्या ले रहा हूं, मैंने तो 9020 ले लिया, ये कोई प्री प्लान्ड थोड़ी है, मैंने तो वैसे ही लिख दिया अभी ऑन द स्पॉट। लेकिन एग्जामिनर पूरा प्लानिंग के साथ आपको देगा ताकि आपका समय ज्यादा से ज्यादा खर्च ना हो। आप अगर करना जानते हो तो उसको विद इन सेकेंड्स करके निकल जाओ। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 41। तो भैया पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 1 तो मानोगे मानोगे नहीं मानोगे। तो इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा पावर 1 1 बढ़ा दो, जो ये 2 पावर है इसको 3 कर दो, ये जो 2 1 1 पावर है इनको 2 2 2 कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। बहुत शानदार अदिति गुड़िया, आपका स्वागत है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। 9020 के टोटल 24 फैक्टर्स होंगे। देयर विल बी 24 फैक्टर्स ऑफ 9020। 9020 के टोटल 24 फैक्टर्स होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। कहने का मतलब है मुझे यहां पे जो संख्याएं चाहिए वो प्राइम होनी चाहिए, जैसे 2 5 11 और 41, ये सारी की सारी संख्याएं प्राइम है। जितेंद्र पाल सही है, अर्चना साहू, सुधा कुमारी, ठीक है। सुधा बेटा आप देखिएगा एक बार, इसको 24 करेंगे, ठीक है। मोहम्मद मंजूर आलम, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 आएगा मेरे भाई, 24 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 5 गुणा 3 गुणा 41, 1845। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो शेष। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं जहां से मैंने शुरू किया, जहां से मैंने शुरू किया था बिल्कुल यहीं लेके चल रहा हूं भाई। अब मुझे ये बात पता चल चुकी है कि 10 में टोटल फैक्टर 4 है, लेकिन 10 में टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, ये भी मुझे चाहिए आपसे। टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, ये भी मुझे आप लोगों से चाहिए। तो मैं आपको यहां देख के बता रहा हूं, देखो ये है ऑड, ये है ऑड, ये है इवन, ये है इवन। यानी 10 में 2 तो ऑड है, 2 तो ऑड है और मेरे दोस्त 2 इवन है। यही तो बात हुई है, 10 के अंदर 2 तो ऑड है और 2 इवन है, ठीक है। 2 तो ऑड है और 2 ही प्यारे भाई इवन है। बात आई समझ? आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो ये 2 ऑड है, 2 इवन है। तो आगे अगर मैं चलूं थोड़ा सा और 12 के फैक्टर देखूं तो ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, यानी ऑड कितने हैं, आप बोलोगे ऑड है 2। और इवन कितने हैं अगर बात करी जाए तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, यानी सम। भाई ऑड होता है विषम और इवन होता है सम। तो ये दोनों जुड़ के टोटल बैठ जाएंगे, ये 2 और 2 जुड़ के 4 हो गए, तो टोटल हो गए 4। तो ऑड और इवन यानी सम और विषम। ऑड का मतलब होता है विषम, जो 2 से ना कटे। इवन का मतलब होता है सम, सम का मतलब जो 2 से कटे, ठीक है। तो आपको यहां अगर मुझे देखना है ऑड कौन कौन से हैं, 1 2 3। भाई 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड यानी विषम, 9 भी विषम है, 15 भी और 45 भी। तो ऑड कितने हैं, 6 विषम है। तो सम कितने हैं, सम भी 6 ही होंगे। ये रहा एक इवन सम संख्या, ये रही सम संख्या दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही चौथी, ये रही पांचवी, ये रही छठी। तो 6 तो सम संख्याएं हैं, 6 विषम संख्याएं हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं अब कैसे हमें निकालना होगा। सिंपली अब आपको यहां चलना है। मैं एक एक सवाल आपको अलग अलग करके, इसीलिए मैंने पूरे बोर्ड को घेरा था कि एक एक सवाल मैं बताऊंगा। भाई अगर मेरे प्यारे दोस्त आपसे बोला जाए सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, आपसे बोला जाए सम गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड का मतलब इवन फैक्टर्स बताने मुझे, किसके, इस 12 के अंदर। इस 12 में मुझे इवन फैक्टर बताने, 12 में। तो 12 में इवन फैक्टर बताने के लिए पता है एक काम करना मेरे दोस्त, आप केवल एक छोटा सा काम, जो 2 की पावर है उसको बढ़ाना मत, सेम लिख देना। 2 की पावर को सेम लिखना है, केवल 2 की पावर को, बाकी हर पावर को एक्स्ट्रा लिखना है, एक जोड़ के लिखना है और गुणा करना। 2 की पावर को जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम लिखो। तो 2 की पावर 2 गुणा
3 की पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ के लिखो, तो आप बोलोगे सर कुल मिला के 12 में 6 में से 4 फैक्टर सम है। 12 के 6 में से 4 फैक्टर सम है। देखो कौन कौन से सम है, एक तो ये, एक ये और एक ये चारों इवन फैक्टर्स हैं। 2, 4, 6 और 12, 2, 4, 6 और 12 आप लोग इस चीज को देखेंगे। 2, 4, 6, 12 क्या है, इवन फैक्टर है। किसके, 12 के। 12 के इवन फैक्टर हैं कौन कौन, 2, 4, 6 और 12। 2, 4, 6 और 12 इवन फैक्टर, इसके अलावा कोई इवन फैक्टर नहीं है, इसके अलावा कोई भी इवन फैक्टर नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको एक बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो भाई। समगुणनखंडों के लिए क्या करना होता है, 2 की पावर को सेम लिखना है, बाकी जितने भी बचे हैं, ठीक है, बाकी जितने भी बचे हैं उन सब की पावर में 1 1 1 जोड़ के गुणा करते चले जाना, बाकी जितने भी बचे हैं। ठीक है, तो यहां जैसे 2 की पावर 2 है तो भाई मेरे इस 2 की पावर 2 को यहां सेम लिख दो बस, और 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दो, तो टोटल 4 फैक्टर सम गुणनखंड होंगे, टोटल 4 फैक्टर सम होंगे। और अगर मैं आपको यही पूछ लूं विषम गुणनखंड भी बताओ, यही विषम गुणनखंड यानी ऑड, विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर कितने हैं, तो प्यारे भाई ऑड फैक्टर के लिए आपको एक बात समझनी होगी, एक बात समझनी होगी। क्या समझनी है, ऑड के केस में सर पर सम संख्या रहना चाहिए, तभी सम संख्या तो होगा ही होगा, और अगर सम संख्या नहीं होगा तो उसमें कोई इवन फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैं 27 की बात करूं, 27 का कोई भी इवन फैक्टर नहीं मिलेगा आप लोगों को, 27 का कोई इवन फैक्टर नहीं मिलेगा। 9 की बात करूं तो 9 होता है 3 की पावर 2, कोई इवन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऑड फैक्टर के लिए आपको क्या करना है पता है, आपको 2 की पावर लेनी नहीं है, 3 की पावर जो है उसमें 1 जोड़ के लिख दो। आप बोलोगे 12 में ऑड फैक्टर हैं 2, ठीक है, 12 में ऑड फैक्टर हैं 2, कौन कौन से हैं ऑड, एक तो 1 है और एक 3 है। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड दिख रहे हैं आपको, यानी कि विषम नजर आ रहे हैं। ऐसे केवल और केवल आपके सामने 2 फैक्टर है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। 2 की पावर हो ही ना तो वो मैं बता रहा हूं, 4 भी तो इवन है, उसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, 4 आ ही नहीं सकता, वही मैं बताने जा रहा हूं। 4 आप ले ही नहीं सकते। अगर आप ये बोल रहे हो गुरुजी 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे इसके टोटल, तो प्यारे भाई मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, कल को आपको ऐसा नजर आए, भाई आपको अगर ऐसा नजर आता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2, इसमें अगर आपसे पूछ ले कोई भी आके कि टोटल कितने फैक्टर हैं, 2 की घात को छोड़ के बाकी सब में 1 प्लस करके लिखना है ना, हां जी। अगर सम फैक्टर चाहिए मुझे, मैं अब आपको यहां तीनों निकाल के दिखाऊंगा, टोटल भी और इसके बाद सम गुणनखंड भी और उसके बाद विषम गुणनखंड भी, तीनों निकालूंगा मैं यहां भाई, टोटल भी, इवन भी और ऑड भी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को, अब आप में से कुछ का दिमाग काम कर चुका है, आप में से कुछ का दिमाग कह रहा है सर जी पावर में 1 1 जोड़ दो, पावर में 1 1 जोड़ दो, और आप सब गलत कर दोगे 1 मिनट में भी, ठीक है। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2। मैं ये नहीं कह रहा मुझे एग्जैक्ट संख्या बताना, मैं तो ये कह रहा हूं मैं बस गुणा करके छोड़ दूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे करके, बाकी आप खुद देखेंगे। तो आप बताओ मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, पहले टोटल बताओ। चलो इवन बताइए, टोटल बताइए, ऑड बताइए। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आई, मुझे पता चला, आपने कमेंट किया सर जी अगर 2 की पावर ना हो तो, वो एक तो ये हो गया, 4 भी तो इवन है, उसमें भी तो 1 ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं ऐड करना 4 के केस में, क्यों, 4 पे काम बनेगा ही नहीं आपका। पहली बात तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है ये जितनी भी संख्या नीचे दिख रही है ये सब प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य। तो 4 अभाज्य थोड़ी होता है, 6 अभाज्य थोड़ी होता है, और अगर ये अभाज्य नहीं है तो आपको अभाज्य करना पड़ेगा इसको। आप इसको प्राइम बनाओ, कैसे बनाओगे प्राइम, इसको प्राइम बनाने के लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा, 2 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 2, ठीक है, लेकिन 4 को क्या लिखोगे, 2 की घात 2 और इसकी घात 2। भाई 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, ठीक है, 5
अपने आप में प्राइम है, लेकिन 6 क्या है, 6 है 2 गुणा 3 की पावर 2। तो इसमें आगे लिखेंगे आप 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। यहां अलग अलग लिख दो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं 2 की पावर देखो कितनी हुई, 2 की पावर अगर आप देखो 2 ये रही, 4 ये रही, 2 ये रही, 2 और 4 6 और 2 8, 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2 ये रही, 2 ये रही, 3 की पावर है 4 गुणा 5 की पावर है 2। अगर अब आपसे मैं बोलूं ना टोटल कितने फैक्टर हैं, तो टोटल में पावर में एक जोड़ो, पावर है 9, 8 की जगह 9, 4 की बजाय 5 और 2 की बजाय 3, 9 पंजे 45 दिया 135। टोटल फैक्टर कितने हैं, 135। कर्नल का बिल्कुल सही है हमारे का, ठीक है 135 है। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि सर जी 4 की पावर में अगर कुछ है तो 4 पे काम बनेगा नहीं, बिल्कुल भी। 4 के बाद आपको वापस 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, 4 है। कल को कहीं 14 नजर आए तो 2 गुणा 7 लिखना पड़ेगा, कल को कहीं 16 नजर आए तो 2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से करोगे। अगर मुझे चाहिए इवन फैक्टर, तो इवन में 8 की पावर सेम, सॉरी 2 की पावर सेम लिखनी है 8, बाकी हर किसी की पावर में 1 जोड़ो, 4 की जगह 5, इस 2 की जगह 3, तो 8 पंजे 40 दिया 120। अगली 15 आ जाएगी ऑड, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 135 बैठेंगे, चेक करो। अगर विषम गुणनखंड आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 की पावर लोगे ही नहीं, 3 की पावर 4 है तो 5 लिखो, 5 की पावर 2 है तो 3 लिखो, आप बोलोगे 5 या 15, और ये दोनों जुड़ के ये टोटल बन जाते हैं, ये दोनों जुड़ के टोटल बन जाते हैं। एक बार फिर समझ में आई होगी बात, जरा देखिएगा भाई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर आप बात करेंगे तो सर जी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 135। उस 135 में से इवन की बात करूंगा तो इवन 120, ऑड की बात करूं तो ऑड विल बी 15। इवन हो जाएगा 120, ऑड हो जाएगा कितना, 15। अदिति मौर्य बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। अभी मैं और ऐसे क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं, और ऐसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है। सर जी 8 कहां से, कौन सा 8, देखो भाई 2 की पावर 2 तो ये है, और ये जो 4 है इसको लिखा 2 की पावर 2 4 को, और 4 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 की पावर 2 आपने करा, तो 2 की पावर हो गया 4, भाई 2 दूनी 4, आपस में गुणा हुई, तो 2 की पावर 2 यहां है, 4 यहां है, 4 और 2 6, हमने 6 को लिखा 2 गुणा 3, तो यहां से 2 की पावर और मिली, तो 6 और 2 कुल मिला के 8 आ गया। 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 बनाइए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 135। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या 120, वन और ऑड यानी विषम गुणनखंडों की संख्या आप बोलोगे 15 आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहां आपको पता चली। अब यहां आपको पता चलेगा ये आया। नेक्स्ट अब आपको मैं लेके चलता हूं, मुझे इसमें बताओ इवन गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड बताओ, यानी इवन की मैं बात कर रहा हूं इस वाले में 24 के में, और विषम गुणनखंड बताओ, 24 के सम और विषम बताओ, जरा खुद कैलकुलेट करिएगा। सम और विषम टोटल आपको पता है, टोटल के लिए आप लोगों को करना क्या होता है, टोटल के लिए पावर्स में एक एक जोड़ो और कर दो काम को 35। सर अगर टोटल फैक्टर्स निकाल के सम फैक्टर्स को घटा दें तो बचा हुआ विषम हो जाएगा, कंफर्म है ये बात, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। कोमल पटेल कह रहे 120 कहां से आया, मेरे भाई 2 की पावर 8 थी, 8 ही रहने दी, 3 की पावर 4 थी, 4 को 5 लिखेंगे, बस 2 की पावर सेम, बाकी हर पावर में एक एक बढ़ा के लिखोगे, 2 की पावर सेम, बाकी हर पावर को एक एक बढ़ा के लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर जी यहां पे अगर मुझे इवन चाहिए फैक्टर तो 2 की पावर जो 3 है वो 3 ही रहेगी, बाकी पावर बढ़ाओ, पावर 1 है 1 को 2 लिखो, ये 6 बना। ऑड चाहिए तो 2 की पावर लेनी नहीं है, 3 की पावर 1 है उसमें 1 जोड़ दो, तो आप बोलोगे ऑड और इवन सब पता चल गया अब मुझे। सम गुणनखंड 6 है, विषम गुणनखंड 2 है, सब कुछ पता चल गया अब आपको। ऐसे ही मैं अगर यहां बात करूं, मुझे बताओ इवन यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे, ऑड यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, जरा इस चीज को बताओ। सम और विषम गुणनखंड कितने कितने होंगे, सम 8 विषम 2, बिल्कुल सही है। नहीं सम 6 विषम 2, ये दोनों जुड़ के 8 बन जाएंगे भाई, सम 6 और विषम 2, तो दोनों जुड़ के 6 और 2 8 हो गए, तो टोटल बन गए वो। अब जैसे मैं यहां आपसे बात करता हूं मेरे दोस्त यहां, तो मुझे आपको बताना है इवन के केस में क्या करना है, 2 की पावर बिल्कुल सेम लिख दो, 2 ही लिख दो, 5 की पावर है तो 1 बढ़ा के लिखोगे, 2 तिया
आप बोलोगे 6। और ऑड के केस में 2 की पावर लेनी नहीं है, 5 की पावर जो है 2, उसमें 1 बढ़ा के लिखिएगा, आप बोलोगे 2 और 1 3। तो इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3, ये बन गया 9। बात आई समझ में? 6 और 3 क्या बन गया? 9। इवन फैक्टर्स चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है। इवन फैक्टर के केस में केवल और केवल जो पावर है उसमें 2 की पावर सेम लिखनी है, बाकी हर पावर को एक एक जोड़ना है। जैसे अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, मुझे बताओ इवन 1800 के इवन फैक्टर्स कितने हैं और 1800 के ऑड फैक्टर्स कितने हैं? हाउ मेनी इवन एंड हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर ऑफ 1800? 1800 के इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं? ध्यान रखना, इवन और ऑड जुड़ के 36 हो जाने चाहिए बस। 1800 है तो 1800 के इवन फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 5 विषम सब 5 सम विषम 4 टोटल 9। अच्छा जी ठीक। यहां देखो जरा, मैं ये आपको बोल रहा हूं भैया इवन चाहिए तो 2 की पावर सेम लिखनी है, बिल्कुल बढ़ानी नहीं है। 2 की पावर जो है वो लिखनी है एज इट इज, 2 की पावर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होगी। तो 2 की पावर 3, बाकी हर किसी की पावर बढ़ा के लिखो। 2 की, ये जो 2 है इसको 3, ये जो 2 है इसको भी 3, 3 तिया 9 तिया 27 सम फैक्टर होंगे। 27 फैक्टर्स विल बी द इवन फैक्टर्स। अगर ऑड की बात करूं मैं तो मेरे भाई ऑड के केस में आपको ये बताना है, 2 की पावर लेनी नहीं है बिल्कुल भी भाई, 2 की पावर हमें लेनी नहीं है। 3 की पावर 2 है तो 2 को 3 लिखो, 5 की पावर 2 है तो उस 2 को भी 3 लिखो, आप बोलोगे 3 तिया 9 बनेगा, 27 और 9 36 बन जाएगा, बल्कि आपको समझ में आएगी। 27 और 9 इवन और ऑड। तो अब इसको आप अपने आप करो, इसमें कितने इवन कितने ऑड। तो मैं अगर इसमें इवन की बात करूं तो भैया इसमें इवन है 0, इवन फैक्टर ही नहीं है इसमें। अब इवन फैक्टर ही नहीं है इस वाले में। क्यों नहीं है इवन फैक्टर? इवन फैक्टर क्यों नहीं है? आपको 2 की पावर मिल ही नहीं रही, 2 की पावर है ही नहीं। तो जब 2 की पावर नहीं है तो छोड़ो, हमें चाहिए ही नहीं। 2 की पावर नहीं है तो इसमें इवन फैक्टर एक भी नहीं होगा, इसका एक भी इवन फैक्टर नहीं होगा। आप देखो इसमें भी एक भी इवन फैक्टर नहीं है। कोई सी सम संख्या है क्या? तो चेक कर लो, इवन फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है इवन फैक्टर। भाई 2 की पावर है नहीं है तो इवन फैक्टर कोई नहीं होगा इसमें। ऑड की बात करोगे तो ऑड के केस में बचे हुए में एक एक जोड़ो। 5 की पावर 1 है, 2 जोड़ो, 1 जोड़ो 2। 109 की पावर 1 है, 1 जोड़ो 2। तो 4 है, चारों के चारों ऑड ही है, चेक कर लो। 4 है, चारों के चारों ऑड ही है। इसमें भी अगर मैं ऑड चेक करूं तो 5 की पावर 3 है तो 3 और 1 4, 3 की पावर 3 है तो 4 कर दो, 5 की पावर 1 है तो 2। यानी इसमें जितने हैं सारे के सारे आप देख लो ऑड हैं, इवन है ही नहीं इन दोनों में। ठीक है, इवन है ही नहीं इन दोनों में। तो आप लोगों को पता चला कोई सम गुणनखंड इसका नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको टोटल इवन और ऑड निकालना आ चुका होगा। कल इसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आई होगी जरूर। कल इस पे मिलते हैं आगे की तरफ। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।